नमस्ते बच्चों। तो हम लोग देखते हैं आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। बच्चे, वीडियो बनाने का जो तरीका है हमने थोड़ा बदल दिया है, जिसमें आपके स्क्रीन पे हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन दिखेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है वो हमें ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो देखते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। ये आर्कियोलॉजिस्ट कौन है? तो ये वो लोग हैं जो इतिहास के बारे में हमेशा खोजते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया कुछ ऐसे अपने रिसर्च के दौरान कुछ ऐसे चीज़ों को देखा जो हंटर गैदरर्स बनाए थे और उन्होंने इसका यूज़ किया था। ये था क्या? तो इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, वुड, बोन, ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। संभवतः ये वो चीज़ था जो उस समय लोग यूज करते थे काम के लिए। पत्थर, लकड़ी, हड्डी के औजार जो बनाते थे, और इनमें जो पत्थर के औजार थे वो आज भी बचे हुए थे। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वेयर यूज टू कट मीट एंड बोन। इसमें से कुछ ऐसे चीज़ थे, कुछ ऐसे टूल्स थे जो मीट और बोन को काटने के लिए काम में लाया जाता था। स्क्रैप बार्क, पेड़ के छाल को छीलने के लिए काम में लाया जाता था। एंड हाइड्स एनिमल स्किन, यानी कि जानवरों को मारने के बाद, शिकार करने के बाद उसके छाल को, उसके स्किन को निकालने के लिए काम में लाया जाता था। चॉप फ्रूट एंड रूट, साथ ही साथ फ्रूट और रूट के चॉपिंग के लिए, उसको काट कर अच्छे से खाने के लिए उसका यूज किया जाता था। एंड सम मे हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल ऑफ बोन और वुड टू मेक स्पीयर एंड एरो फॉर हंटिंग। इसमें से कुछ ऐसे औजार भी थे जिसमें हैंडल लगा हुआ था लकड़ी का, और संभवतः ये ऐसा लगता है कि ये भाले और तीर के रूप में यूज किए जाते थे शिकार में। अदर टूल्स वेयर यूज टू चॉप वुड विच वाज यूज एज फायरवुड। कुछ जो है वो वुड को तैयार करने के लिए, छीलने के लिए या काटने के लिए यूज़ किया जाता था, खास करके फायरवुड का यूज़ होता था। एंड वुड वाज अल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। और ये जो वुड होते थे, ये जो लकड़ियाँ होती थी जिससे कि झोपड़ी या फिर टूल्स बनाने का काम किया जाता था। तो देखिए यहाँ पे एक दो टूल्स का पिक्चर दिया हुआ है। इस पिक्चर को आप देखिए, लिखा है कि ये पत्थर के औजार हैं। इंसान खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए इसका उपयोग करते थे। दूसरा, जानवरों की खाल के लिए बंदोबस्त से बनाया हुआ ये चीज़ है। वस्त्रों को सिलने के लिए भी इसका यूज किया जाता था। जानवरों को खाल के से बने वस्त्र होते थे। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो रहने का जगह था इनका, वो कैसे पता चला, कैसे निर्धारित हुआ कि ये लोग यहीं रहते हैं। All the place marked with red triangle are sites from which archaeologists have found evidence of hunter gatherer। तो ये जो देख रहे हैं आप मैप, इस मैप में जितने भी ट्रायंगुलर शेप हैं, यहाँ देखिए लिखा है ट्रायंगुलर शेप में पैलियोलिथिक साइट्स, फिर ये रेक्टेंगुलर शेप जो है नियोलिथिक साइट का है, ये जो गोला है, सर्कल है, वो मेगालिथिसाइट का है, फिर उसके बाद ये अर्ली विलेज है, फिर ये मॉडर्न सिटीज है। तो इस तरीके से इस पिक्चर में दिया हुआ है कहाँ क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये एक काम करेंगे कि ये जितने भी साइट्स हैं, इस साइट्स का एक लिस्ट बनाएंगे। एक तरफ आप लिखेंगे पैलियोलिथिक साइट्स, डैश देंगे, और दूसरी तरफ जहाँ जहाँ पैलियोलिथिक साइट्स है उसका नाम लिखेंगे, जैसे कि भीमबेटका, कुरनूल, हुंसगी। तो ये हो गया पैलियोलिथिक साइट। सेम उसी तरीके से नियोलिथिक साइट लिखेंगे, उसका लिस्ट बनाएंगे। मेहरगढ़, कोल्डिहिवा,
मगहारा, चिरांद एट्सेट्रा। तो आपका ये एक काम रह गया कि आपको एक लिस्ट बनाए, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। एज स्टोन टूल्स वेयर इम्पोर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेस वेयर गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन वाज इजली अवेलेबल। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि लोग मूव कर रहे थे भोजन की तलाश में, जानवरों को फॉलो करते हुए। अब ये भी होने लगा कि स्टोन टूल चूंकि इनके जीवन में इम्पोर्टेंट था, तो स्टोन टूल्स कैसे बनाया जाएगा, जब बेहतरीन पत्थर रहेंगे तभी बनेगा। तो रॉक्स पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जहाँ इनको पत्थर अच्छे से मिलता था वहाँ ये मूव कर जाते थे। इसके अलावा एक देखिए चित्र दिया हुआ है, इस पिक्चर से आपको पता चलता है, एक पेंटिंग है रॉक शेल्टर का जो डिस्क्राइब कर रहा है कि मेनी ऑफ केव्स इन विच दे अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग ऑन द वॉल एंड सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश। These paintings shows wild animal drawn with great accuracy and skill। अब इस पिक्चर में दिखाया गया है कि कैसे शिकार किया जा रहा है। जैसे लोग गुफा में रहते थे और गुफा के दीवार पे ये चित्र बना दिया करते थे, तो मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की कुछ गुफाओं में ऐसे चित्र मिले जिसमें दिखाया गया कि जंगली जानवरों को कितने अच्छे तरीके से, कितने शार्प तरीके से ये शिकार करते थे। तो जो पुराने समय में थे लोगों का जो रहने का जो जगह था ये गुफा ही था, क्योंकि गुफा में इनको बारिश, धूप और अन्य जानवरों से भी इनको काफ़ी सुरक्षा मिलती थी। साइट्स की बात करें, आर्कियोलॉजिकल साइट्स की बात करें, तो साइट्स क्या होता है? साइट्स यानी कि पूरा स्थल। साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, यानी रिमेन्स ऑफ थिंग्स यानी कि जो बचे हुए चीज़ें हैं, अवशेष जो हैं, जैसे कि टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स वेयर फाउंड। तो साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स लाइक टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स वेयर फाउंड एंड दिस वेयर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाई पीपल। ये जो वस्तुएं हैं वो उन लोगों के द्वारा छोड़ी गई है जो अर्लीस्ट टाइम में इसका यूज किया करते थे, वो अपना इससे काम करते थे। दे मे बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये हो सकता है अर्थ के ऊपरी सरफेस पे भी मिले, या फिर वरीड अंडर द अर्थ, जमीन के अंदर भी गड़ा हुआ मिल सकता है, और समटाइम्स इवन अंडर वाटर। यू विल लर्न मोर एंड डिफरेंट साइट इन लेटर चैप्टर। अगले चैप्टर में हम लोग इसका और डिटेल पढ़ेंगे, इस पूरा स्थल के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं आग की खोज, फाइंडिंग अबाउट फायर। तो मैप में आप देखेंगे कुरनूल केव्स के बारे में, मैप 2 में दिया हुआ कुरनूल केव्स। सो ट्रेसेस ऑफ एश, राख का जो अवशेष मिला है, हैव बीन फाउंड हियर। दिस सजेस्ट दैट पीपल वेयर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। तो फायर से ये फैमिलियर थे, इसका कैसे पता चला? तो राख का जो अवशेष मिला है जिसके कारण ये प्रूफ होता है कि ये लोग फायर भी से परिचित थे। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मेनी थिंग्स एज ए सोर्स ऑफ लाइट, रोस्ट मीट एंड स्केरी अवे एनिमल। और फायर का यूज़ क्या क्या चीज़ में करते थे? तो ये लाइट के रूप में इसका यूज़ करते थे, प्रकाश इनसे मिलता था। खाने के लिए, भोजन पकाने में, भूनने में इसका यूज़ करते थे। साथ ही साथ खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी ये इसका यूज करते थे। चलिए अब देखते हैं कि नेम और डेट, इनका कैसे निर्धारित किया जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंदी नेम्स फॉर द टाइम्स दैट वी आर स्टडिंग। आर्कियोलॉजिस्ट जो इसका नाम रखते हैं वो बड़े बड़े नाम रखते हैं। आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। दे कॉल्ड द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक। दिस नेम कम फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, पैलियो मीनिंग ओल्ड एंड लिथोस मीनिंग स्टोन।
तो सबसे जो पुराना समय है उसको बोला जाता है पैलियोलिथिक। एंड द नेम पॉइंट टू द इम्पोर्टेंट टू फाइंड ऑफ स्टोन टूल्स। और ये जो नेम है, ये नाम रखने के पीछे एक कारण है, क्योंकि कितना साल पहले कब मिला है उसके आधार पर ये नाम रखा जाता है। पत्थर के औजारों के महत्व को भी बताता है। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर एगो अबाउट 12,000 ईयर एगो। तो 2 मिलियन ईयर एगो से लेकर 12,000 मिलियन ईयर एगो तक जो ये समय था, समय काल था, वो पैलियोलिथिक पीरियड कहलाता है। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक एज। अब फिर पैलियोलिथिक एज को भी 3 पार्ट में बांट दिया गया, लोअर, मिडिल एंड अपर। एंड दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। और ये इतना लंबा समय है कि मानव के जीवन का 99% जो इतिहास है इसी में सिमटा हुआ। द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंज बीइंग अबाउट 12,000 ईयर एगो टिल 10,000 ईयर एगो इज कॉल्ड मेसोलिथिक एज, यानी मिडिल स्टोन एज। 12,000 से लेकर 10,000 के बीच का जो समय है वो मेसोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टिन्नी। इस समय जो स्टोन टूल पाए गए हैं वो पैलियोलिथिक से थोड़ा शार्प हैं, छोटे हैं, एंड आर ऑल्सो मैक्रोलिथ। इसीलिए मेसोलिथिक के समय को भी माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। माइक्रोलिथ वेयर प्रोबेबली स्टक ऑन द हैंडल ऑफ बोन ऑन वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉज एंड सिकल। तो जो ये माइक्रोलिथ जो है, जो ज़्यादातर ऐसा लगता है कि संभावना है कि इसे हैंडल में या हड्डियों में सेट कर दिया जाता था, लकड़ी का हैंडल बनाकर सेट किया जाता था, जिसको एक टूल्स के रूप में यूज़ करता था, सॉक और सिकल के रूप में। ये जो औजार हैं, ज़्यादातर औजार बहुत ही शार्प होते थे। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल कंटिन्यू टू यूज। लेकिन साथ ही साथ उसी समय में जो पुराने पहले से चले आ रहे परंपरागत औजार थे वो भी यूज किए जा रहे थे। नेक्स्ट है द नेक्स्ट स्टेज को हम लोग कहते हैं नियोलिथिक एज। नियोलिथिक यानी न्यू स्टोन एज, नवपाषाण काल। ये लगभग 10,000 साल से आगे के समय को हम लोग कहते हैं। वी हैव ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ सम प्लेस। You will find the name of many more places in later chapter. Very often we use present day name of the places where people lived in the past because we do not know what they called them. तो कुछ स्थान का नाम इसमें दिया गया है, कुछ स्थान आगे के चैप्टर में आपको मिल जाएंगे। और आज का प्रचलित नाम और पहले का नाम में चूँकि हमें ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे पास रिटन रिकॉर्ड इसका नहीं है। तो चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ पे सामने आता है कि जो पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि आपको एक साइड्स का पूरा चार्ट बनाना है। पैलियोलिथिक साइड, नियोलिथिक साइड, मेसोलिथिक साइड, अर्ली विलेज या मॉडर्न सिटीज़ का। उसके अलावा आपको पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक ये तीनों स्टोन एज को डिफाइन भी करना है, यानी कि आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। या आप क्वेश्चन ऐसे समझ लीजिए कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंट स्टोन एज। तो इस तरीके से आप इसको डिफरेंट स्टोन एज के बारे में लिखेंगे।